जी जी मेरी जान, जाओ जाके नहा लो, कपड़े भी चेंज कर लो। नहीं यार दीदी, सुबह नहाऊंगा, अभी हिम्मत नहीं है। हिम्मत कर लेना यार। है क्यों? वो बैग में से कीड़े निकल रहे थे ना, मैंने सोचा कहीं कपड़े भी गंदे ना हो, अच्छे से शावर ले ले। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ नहाने का बंदोबस्त नहीं था ना, सॉरी। पानी गर्म करो, गर्मा गर्म पानी से नहा ले। ठीक है। मैं कितनी देर लगेगी? मुझे ना शावर लेना है। जितना गंदा है ना, मुझे लगता है शाम मेरी यही हो जानी है। बात का बतंगड़ ना बनाया करो, कोई क़यामत नहीं आ गई, जल्दी करो। नहाएगा कैसे वो? कुल्फी बन जाएगी, गर्म पानी नहीं है। गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? तुम तो ऐसे प्रिटेंड करी हो जैसे कनाडा से आई हो, वो भी 5 साल बाद। तुम्हें नहीं पता हमारे घर में गीजर तभी ऑन होता है जब किसी ने नहाना होता है, और गैस वैसे भी 7 से 9 के बीच में आती है। 7 से 9? मुझे हाय हाय हाय, क्या हो गया बेटा? क्यों गुस्सा निकाल रही हो माचिस पे? यार गैस ही नहीं आती यहाँ पे। माँ सदके जाए, तो तुम कौन सा कनाडा 4 साल रह के आई हो कि तुम भूल ही गई हो कि यहाँ गैस भी जाती है? क्या हो गया आप लोगों को? हर कोई एक ही जबान बोल रहा है इस घर में। क्यों, क्या हुआ है? अम्मी अब क्या करूँ, पानी गर्म करना है मुझे के नहाने के लिए। तो तुम देगचा निकालो, मैं सिलेंडर जला देती हूँ, बस। चश हाय, क्या है यार ये डीजू? अच्छे तो लग रहे हो। कार्टून लग रहा हूँ? भूखा है? मतलब खुले हैं, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा हूँ। मेरे कपड़े ला देना मुझे। तो मैंने भिगो दिए धोने के लिए। यार डीजू धुले हुए थे, साफ थे। सुबह तक सूख जाएंगे। हाँ भाई, पानी गरम मिल गया? हाँ जी मम्मी, मुनासिब था। आओ बैठो। मुझे भैया जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं? कुकी, मजाक कर रही हूँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बुरा तो नहीं है। कुकी, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? मेरे कमरे में लटका दिया है, मैं किसी लॉन्ड्री में रहता हूँ। तुम्हारी खिड़की से हवा अच्छी आती है, बाहर को चोरी कर लेगा यार। ये किसी सोने का नहीं बना हुआ। ओहो ये बैग क्यों धो दिया है? इसकी जिप खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगा इसको। मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है अबू, जिसका दिल चाहे मेरे कमरे में चला जाए, अपना बैग लटका दे, मेरी जूती पहन ले, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। बदतमीज, धोया था मैंने, नीचे क्यों फेंके? पानी ठीक था जी मामा जी। वो चला गया है वहां से। कहाँ? डीजू के घर। क्यों? अब उसकी गैरत को क्या हुआ है? तुम्हारा आगे तो बड़े डायलॉग बोल रहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना इधर ना उधर, इसी गोदाम में पड़ा रहूंगा जब तक मुझे अपना मकान नहीं मिलता। बिलाल मामू खुद आए थे लेने के लिए, कान से पकड़ के ले गए हैं उसको। करते ना इतनी हिम्मत आप लोग भी, ले आते वापस उसको घसीटते हुए। अम्मू को तो वैसे ही आगे लगने की बड़ी प्रैक्टिस है अम्मी जी, सारी जिंदगी लुबना के आगे लगे रहे हैं, अब बेटी हाँक रही है। बेटी के लिए माँ बाप कुछ भी कर लेते हैं।
लुच्चे, लफंगे, निकट्टू, हडहराम, नशई, हर तरह के दामाद के नखरे उठा लेते। बेटे की खुशी के लिए जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता उनसे। बहू सबको रिमोट वाली चाहिए, जरा सी खराबी हुई फौरन खिलौना वापस। फिर चाहे बेटा चीखता रहे, चिल्लाता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्थर पे लकीर। चलो, शुक्र है कम से कम गोदाम से तो निकला। ये क्या है? मुझे आया, सोचा कुछ बाहर से मंगवा ले। क्या जरूरत थी इसकी बेटा, खाना तो बना हुआ है। हाँ, आज भी दाल चावल ही बने होंगे और क्या। अब ऐसी भी बात नहीं है दीजू, अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, वे किसी को खाना खिलाने बगैर जाने नहीं देती घर से। हमारे घर में तो दिन रात मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह 3 से 4 खाने तो रोजाना बनते थे। पर अब बेचारे तुम्हारे अब्बा, एक तो सरकारी मुलाजिम, ऊपर से ईमानदार, ऐसे गुजारा कर रही हूँ ना, मुझे ही पता है। ओए, खबरदार जो किसी चीज को हाथ भी लगाया, बेशर्म, मुंह पे आके बकवास कर। सॉरी आपी। हट जा, हट जा, मैंने कहा ना हाथ नहीं लगाना। मुझे कुकी पे गुस्सा आया, उधर डस्टबिन समझती है मेरे कमरे को। हाँ ठीक ही समझती है, डस्टबिन ही हो तुम। कमरे की हालत देखिए, इतनी स्मेल आ रही होती है हर वक्त। ले लो। भाग जा यहाँ से, भाग जा। डीजू, अब इसे आदत मत बना लेना, एक दिन की बात तो है नहीं। नहीं, खाने का तो हो गया, रहने का क्या होगा। अभी इनकी वो क्वालिटी नहीं रही। शुरू शुरू में लोगों को फंसाने के लिए 4-6 महीने ठीक काम करते हैं, उसके बाद फिर वही बेईमानी। यहाँ पे मामू जी लोग क्वालिटी देख के थोड़ी जाते हैं रेस्टोरेंट, ये तो लोग रश देख के जाते हैं। 2-4 महीने में रश बन जाता है, फिर उसके बाद चल सो चल। सॉरी मुझे भाई। कोई बात नहीं डब्बू, मैं भी बचपन में तेरी तरह का ही था। मुझे दुर्दाना आपा से बात हुई है? नहीं मामी जी भी नहीं। उन्हें पता है कि तुम कहाँ रहते हो? जी मामी जी, इश्तियाक भाई आए थे गोदाम पे मुझे लेने के लिए। बेचारे खुद ही कोशिशें करते रहते हैं अकेले घर पे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, माँ भले कैसी हो, औलाद के लिए परेशान तो होती है। तुम ही बात करके देख लो। क्या बात करूं मामी जी। आपा इतना कड़वा बोलती हैं कि उनसे दोबारा बात करने के लिए ना मीठा खाना पड़ता है। बाबा वैसे हमारे केस में तो मीठे से भी काम नहीं चलता। बेटा तुम्हारा पाला नहीं पड़ा ना, नहीं तो लग पता जाता तुम्हें। मुझे आज तक समझ नहीं आया मम्मा कड़वा बोलती हैं या मीठा, क्योंकि उस वक्त मुझे मार पड़ रही होती है। तुम्हें बाकी सुनाई नहीं देता, इससे तुम्हें मार पड़ती है। तुम्हारा बैग सो गया? बंटी को बिठा कर आई हूँ, 700 रुपये भी दिए हैं। जब तक सूखेगा नहीं वहीं बैठी रहेगी। तुम मुझे 100 रुपये दे देती, मैं अपने कमरे में रख लेता। मुझे भाई, आपके लिए वैसे मैंने दूसरा बैग निकाल दिया, आप ना अपना सामान पैक करके उसमें ले जाएगा। भाई मुझे भाई अब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हैं। जब तक इनका अपना सेटअप नहीं ना बन जाता, इधर ही रहेंगे। कुंडे विच अड़ गई, धुप्प पई पई सड़ गई, ओ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ ਧੁੱਪ ਪਈ ਪਈ ਸੜ ਗਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ क्या हुआ? दरवाजा बंद करें। ये क्या हो रहा है? वो यहाँ रहेगा हमारे घर। तो तुम्हारे बाप ने कोई फारसी तो नहीं बोली? मेरे कमरे में किसी की कोई जगह नहीं है। कहाँ कहाँ भेजूं? क्या करूं मैं? पड़ोस भेज दूं? भेज दें, मेरा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है। क्योंकि क्या हो गया है? सिर्फ 2 दिन की बात है, वो चला जाएगा। 2 दिन 2 महीने की बात करें, मैं इतनी आसानी से उनको घर नहीं मिलने वाला। यहीं कहीं से कोने में पड़े हुए नजर आएंगे हमें। कि मेरी चंदा सिर्फ 2 दिन की 2 दिन क्या, 2 घंटे भी नहीं। कुकी मेरे से किसी ने बात की ना, मैं बहुत बदतमीजी कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। चुप कर जा। कमरा नहीं देना मत दे कि तेरी आवाज ना निकले गले से, गला घोट दूंगी तेरा। बदतमीज। दरवाजा बंद करके जाए मेरा। चुप। डब्बू डब्बू डब्बू, दरवाजा खोले तो मैं तोड़ दूंगी। क्या हुआ? अब भी क्या हुआ मैं बताती हूँ तुझे। दरवाजा खोल। क्यों? अच्छा, मैं फिर बाहर से ताला लगा दूं तो यही बंद रहेगा। क्या कर रहे तू अंदर? सुबह पेपर है मेरा, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई के बच्चे, तो अगर एक जमात भी पढ़ा होता ना तो ये डिस्टर्ब की ये स्पेलिंग ना लिखता। ठंड कम है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, कल तक बेहतर हो ही जाएगा। क्या हुआ अम्मी? अब इसका एग्जाम है सुबह, मैंने तैयारी करानी है। डब्बू बेटा मेरी जान, दरवाजा खोलो। परेशान हो जाता ना एग्जाम के लिए। बेटा अकेले कैसे तुम तैयारी करोगे? तंग कर रहा होगा अम्मी को। तू दरवाजा क्यों नहीं खोला था? चुप कर। मैंने सुनता क्यों नहीं है? और ये डिस्टर्ब के स्पेलिंग होते हैं। बड़ा आया तो ਧੁੱਪ ਪਈ ਪਈ ਸੜ ਗਈ तंग कर रहा होगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ तोड़ देना। ਸੱਜੇ ਤੇ ਲਾ उठा अपना ਕੇ सामान। उठा अपना ये मनूस मैसी और ये अपनी मैसी पसंद है ना इसे। ਧੁੱਪ ਪਈ ਪਈ ਸੜ ਗਈ कहते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ना ਸੱਜੇ लाए, ਤੇ ना ਲਾ पढ़ना, ना लिखना, बदतमीजी करता है, जैसे जवाब। ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ उठा सब। ਉਹ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟਕਾ नहीं, ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਕੇ वो कमरा बहुत पसंद है ना, हर वक्त कमरे में ही रहता है। हम तो कहते हैं कमरे से बाहर निकलो, खेलो कूदो। ਉਹ ਜਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਉਹ ਜਿੰਦ चुप भाई ऐसी ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ मम्मी ने पकड़ लिया होगा। चीजें उठा। ਮੀਸਣੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗਦੀ ਏ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਏ ਭੋਲੇ ਨੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਾਟਾ ਨੱਪਦੀ ਏ ਫਿਰ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਾਲ ਲੂਣੇ ਚੌਲ ਲਿਆਏਗੀ नहीं अच्छी खुशबू है कुकी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧੇ Thank you. ਖਾਣੇ ਵੀ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟਕਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਜਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਉਹ ਜਿੰਦ डब्बू को ना मार पड़ी है बहुत बुरी तरह से। ਉਹ ਜਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ बड़ा बहादुर निकला। ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ बहादुर नहीं, बेशरम। मुझी ना सही, कोई भी हो, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना, उनकी भी इज्जत होती है। अपना भूल गई जब लियाकत मामू आए थे? इससे बड़ी बेशर्मी दिखाई थी तुमने। बकायदा हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाला था उन्हें। हाँ, तो लियाकत मामू को तो उनके घर वालों ने भी निकाल दिया था। हरकतें ही ऐसी है, ऊपर से इतने गंदे। अपने वाले को देखा है कभी? नला धुला के ना चेंज करा दिया मैंने उसे। इतना वो चूचा। कुकी कुकी यार प्लीज। या मुझे अकेले डर लगता है बाहर। हाँ तो मैं ऐसे जाऊंगी अपनी बहना के साथ। अकेले उसका मसला तो डब्बू के साथ सुला दो। डब्बू के साथ उसके कमरे में कोई सो सकता है? उस गोदाम से तो बहुत बेहतर है। कुकी, याद है मेरी शादी वाले दिन जब दोनों बहनें लाउंज में सोई थी, कितनी गप्पे मारी थी हमने हैं।
वो गप्पे नहीं, चिक चिक थी। तुम्हारी समझ में आ गई होती ना तो इस तरह भीख ना मांग रही होती मेरे से कमरे की। और बहुत शौक है ना गप्पे मारने का, तो जाके अपने शौहर का दिमाग चाटो। मेरे साथ गप्पे मारने वाले बहुत हैं। कि ये मेरा कमरा है था, अब ब्राइट फ्यूचर स्कूल के स्टाफ रूम में शिफ्ट हो गई हैं, मुश्तबा सिद्दीकी की वाइफ बन के। इस कमरे पे कोई क्लेम नहीं रहा अब आपका। आई समझ? क्योंकि वैसे तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। और तुम मेरी सोच से ज्यादा खवार हो रही हो उस आइटम से शादी करके। दरवाजा सही से बंद करके जाओ। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या हो गया टीचू, मैं इस टाइम पे चाय थोड़ी पीता हूँ। ओह सच्ची, तुम भूल ही गई कि तुम रात में चाय नहीं पीते। आराम से टेक लगा के बैठ जाओ ना, बल्कि लेट जाओ सोफे पे। हैं, लेट जाओ, कमर सीधी कर लो। बड़े मजे का सोफा है ये। मैं तो अक्सर यहीं सो जाती थी लाउंज में टीवी देखते देखते, अंदर जाती नहीं थी कमरे में। सोफे पे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। टीचू कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है ना? हाँ हाँ। मूंगफली लाऊं? चलो जी, मेरी जान सूली पे लटकी हुई है, तुम यहाँ सुकून से लेटे हुए। क्या हो गया है? बताओ मैं क्या करूं? दोनों अपना कमरा देने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा कहा तो फिर तमाशा लगेगा। मतलब कोई इतने बेशरम, बेदीन, बदलिहाज बच्चे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इसमें बच्चों का क्या कसूर है लुबना? बंद घरों में अकेले पलने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनको क्या पता कि मेहमान नवाजी, मेज़बानी क्या चीज़ होती है। लिहाज, दीद, मुरवत किस चिड़िया का नाम है? बताओ ना, हल क्या करें? दामाद है, लंच में तो नहीं सो सकता ना वो। कोई बात नहीं है, घर का बच्चा है। भाई घर का बच्चा हो या बाहर का, दामाद का अपना कोई रख रखाव होता है, कोई फूफा होती है। अपना टाइम भूल गए? याद नहीं है कितने नखरे क्या करते थे? तो ठीक है, फिर उनको ये वाला कमरा दे देते हैं, हम बाहर लाउंज में लेट जाएंगे। ये करना पड़ेगा। अच्छा चलो ना, उठो फिर। लो मैं कमरा तो कुछ सीधा करके दूं। चलो ठीक है। नहीं नहीं मामू जी, कोई मसला ही नहीं है, मैं इधर आराम से लाउंज में सो जाऊंगा। नहीं मुझे बेटा, हम अपने मेहमान को सोफे पे तो नहीं ना सुला सकते। मामी जी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा तो ये अपना घर है। बल्कि भी मुझे डीजू बता रही थी सोफे का कि बड़ा कंफर्टेबल है, इस पे बंदा लेटते ही सो जाता है, तो ये ठीक है। बता ना टीजू। नहीं, ऐसे ही मार रहे, मैं तो कुछ और कह रही थी। असल में डब्बू का कमरा तो बिल्कुल ही डर पाए, और कुकी के कमरे में एक ही बेड है, तो बस फिर हमारा ही कमरा मुनासिब रहेगा फिर तुम दोनों के लिए। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ और कंफर्टेबल होके रहूँ, तो आप लोग प्लीज़ तकल्लुफ़ात में ना पड़ें, वरना फिर मामू जी गोदाम तो है ही।
प्लीज। वैसे इंसान को इतना भी मीन और बेशर्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि तुम हम मुझसे हो ही नहीं। इतनी मीन ना खून सफेद, फौत नहीं हो जाती अगर एक दिन के लिए कमरा दे देती, और वो भी मेरा कमरा। अम्मी अबू ने ज्यादा ही सर पे चढ़ाया है। मेरे हवाले किया होता है ना, तो खुदा की कसम सीधा तीर की तरह सीधा करके रखती मैं। ऐसे बात सुनो, हो क्या जाता है? क्या मुसीबत क्या आ जाती अगर तुम इतना चुन्ना सा कमरा मुझे दे देती? घर पे दामाद आए पहली दफा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे की कोई इज्जत नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है यार। मुझसे कुछ कह रही हो? ऐसा क्या मांग लिया जो मिल नहीं रहा? हाँ? सब अपनी तलवारें तेज करके बैठ गए, दोनों की गर्दनें उतारनी है। हाँ? क्यों भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने? खुदा की कसम, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। जो दिया पहन लिया, जो दिया खा लिया। किसकी शादी की पहली रात लाई जाती है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। छिपकलियां कर रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? हो क्यों? टीचू, बुरा हो रहा है। टीचू क्या कर रही है यार? I'm sorry. I'm sorry यार। I'm really sorry. मुझे टीचू की जान, क्या लग रहा है तुम्हें? ये हो क्या रहा है? नहीं पड़ रहा मेरे पल्ले टीचू कुछ भी। मुझे तो नहीं लगता अगर मैजिस्ट्रेट पप्पू के जान पहचान वाला ना निकलता तो आज सिचुएशन कोई और होती। लेकिन क्या ही कर सकते हैं? उस वक्त तो लग रहा था जैसे किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, सब सेट हो गया। लेकिन अब
लेकिन डीजू, सारा खेल ना एक किस्मत का ही है। तो देखना, जिस बंदे का लूडो में छक्का ही ना आता हो, बाकी सबकी गोटियां पुग जाती हो, मेरी घर रहती हो, स्नूकर में कभी फ्लूक ना लगता हो, कैरम में क्वीन को कभी कवर ना मिलता हो। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? किस्मत। जी, कमेटी तो मेरी भी कभी पहली या दूसरी नहीं निकली, हमेशा आखिरी निकलती थी। जौन सा चैप्टर याद करके जाती थी वो पेपर में आता ही नहीं था। अब मेरी समझ में आ रहा है। मैं भी हैरान होता था, एक बंदे की बुरी किस्मत पे इतनी ख्वारी पॉसिबल नहीं है। जी कहीं हम दोनों। जी अब करना क्या है? करेंगे कुछ ना कुछ। तुम परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। तुम बस हिम्मत ना हारी। आज हम अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आप चैप्टर 1 खोल के रिवीजन स्टार्ट करें, मैं बस 1 सेकंड आ रही हूँ। जी शुक्रिया अदा करने आई थी तुम्हारे अम्मी जी की तरफ से। मैंने जो कुछ भी किया वो इश्तियाक साहब के लिए किया था। इश्तियाक उनका मुलाजिम, जो कुछ भी होता है अम्मी जी की हिदायत से ही होता है। हाँ, मगर वो सब ना उनकी मुलाजमत का हिस्सा था ना मेरी मुलाजमत का। मारी का नहीं होगा, लेकिन इश्तियाक की तो जिम्मेदारी है कि स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन रखे। चले ऐसे ही सही, उनको मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी। क्यों भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या चक्कर चल रहा है? कौन सा एहसान उतारना है उसका जो राबिया से दोस्ती ही कुर्बान कर दी? ये तो आप अपने शौहर से पूछे ना। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ तो है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। गुड, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। एक बात बोलूं तमकिन सदीकी साहिबा, ये जोर ज़बरदस्ती खींचातानी से ज़्यादा देर रिश्ते नहीं चलते। आप इश्तियाक साहब पर नज़र रखने के बजाय उनका ख्याल रखें। रोज़ाना रोज़ाना टीचर से ऐसी बातें करती हुई आप अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 रिवाइज किया? चलिए मैं इसका क्विज लूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। शकूर भाई, इश्तियाक कहाँ है? इश्तियाक भाई मैडम सिद्रा को कहीं छोड़ने गए। क्या मतलब, कहाँ गए हैं? पता नहीं जी, कोई इमरजेंसी होगी, जल्दी में थे। जब उठो तो अपने साथ अपना मैट्रेस भी उठा देना। कमरा साफ होना चाहिए। वापसी पे मेरी फ्रेंड साथ आएगी, रूम ओनर।
अम्मी मुर्जी कहाँ है? नीचे गया है प्लास और पेचकस लेके, शायद मोटरसाइकिल का कोई मसला है। पक्की बात है ना कुकी अडॉप्टेड नहीं है? उफ, तुम सब एक जैसे हो। वक्त वक्त की बात है। कुकी कोई और ही आइटम है। शीशे पर नोट लगा के गई है कि कमरा साफ करके रखना। तो तुम भी तो लगा के जाती थी ना नोट उसके लिए। मतलब अब उसकी साइड ले रही है? मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि माँ बाप बेचारे कितने मजबूर होते हैं औलाद के हाथों। तुमसे ज़्यादा शर्मिंदा है मैं और बिलाल, मगर क्या कर सकते, तमाशा तो नहीं था लगाना ना उसके सामने। ये लो जी, चाय बन गई तुम्हारी और मुझे की, नाश्ता बना रही हूँ अभी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कल से लूज हुई है। मैं कहाँ सड़कों पे खजल होता फिरूंगा, घर से ठीक करके निकलते हैं। चाय रख दो भी। पी लो, ठंडी हो जाएगी। तूने बनाई? नहीं, अम्मी ने। चल ठीक है। आज जल्दी उठ गया तुम? हाँ बस आँख खुल गई थी। सोफे पे नींद नहीं आती ना? नहीं नहीं, मैं तो लेटते ही वो गया। मैं तो बल्कि हैरान हो रहा हूँ तुम लोग उस पर बैठते क्यों हो? वो तो बना ही सोने के लिए हुआ है। कमाल सोफा है। मुझे पता है कहाँ नींद आती है वहाँ। लाउंज में ऐसा लगता है जैसे बंदा बाजार में सोया है। I'm sorry मुझे, कसम से मेरे बस में नहीं है। क्या करती है टीचू? इतनी अच्छी सुबह हुई है। देख दोनों पहली बार चाय पी रहे हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। चेन भी ठीक हो गई है। अभी मैं भोले भाई के पास जाऊंगा ना, देखिए अपार्टमेंट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और क्या चाहिए? चल फिर आजा, नाश्ता बनाते हैं। चल। चाय तो पी लिया। ओह। मीठी ज्यादा हो गई। मकान पसंद है, चलो कर लेने कर लेने। आहो ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिमांड को 50 कोई हैगी है। उसी मकान की पार्टी लगी हुई है। हाँ जी 40 ठीक है जी, बात करके देखते हैं जी। हाँ जी ठीक हो गया। ओके ओके। सरकार सरकार सरकार, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। भाभी कैसी है हमारी? वो भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सरकार वो ऑफर अभी भी है, बगैर एडवांस के, और जितना मर्जी रेंट दे। नहीं बोले भाई, छोड़े इसे, कुछ और देखें। और सरकार क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला है तो आपका भाई बीच में कूदने के लिए तैयार है। इस मार्केट की सारी लड़ाइयाँ ना इसी दुकान में आके ख़त्म होती हैं। और बाकी कोई फ्रॉड हो, कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई कर्जा हो, कोई कब्जा हो, कोई वसूली हो, वो सारे मामले मेरे पास ही आते हैं और मिनटों में। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ें। भाजी फिर कैसी बात है, इतनी अच्छी ऑफर भला कौन छोड़ता है? यार बोले भाई कुछ और देखें ना। चलें जी, मेरी कमीशन भी छोड़े और भाभी की मुंह दिखाई और बताएं जी। यार मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं। सोच लें भाजी, दूसरी पार्टी तैयार बैठी है। कोई बात नहीं, दे दें आप। ओ भाजी सारा मामला मेरे थ्रू होना है, मालिक मकान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अलग से कितने दिए इस काम के उसने आपको? सरकार नहीं ऐसे तो नहीं, आप लोग किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेते जब तक अंदर।
बहुत अफसोस सरकार, आपने बड़ी दिल दुखाने वाली बात की है। और मैं तो भाई आपके भले की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग अपने भले की सोचते ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ले जाए साहब, आदमी कहाँ हमारे साथ बैठ के खाएंगे। हेलो, हाँ जी।